जल जमीन आसमां हर तरफ से दुश्मन का होगा काप तमाम। भारतीय सेना में शामिल हुए ऐसे रोबोडॉग्स जिन्हें देखकर कांप उठे चीन और पाकिस्तान। सर्विलांस से लेकर एक्शन तक हर काम में बेस्ट है भारतीय सेना का ये आयरन मैन, जो बजाएगा बॉर्डर से घुसपैठ करने वाले आतंकियों की बैंड। दोस्तों, स्पेस से लेकर डिफेंस तक हर सेक्टर की टेक्नोलॉजी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है और इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ऐसे चालाक, तेज तर्रार और घातक रोबोडॉग्स को शामिल कर दिया है जिसे देख दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। चारों पैरों वाले ये रोबोडॉग्स दुश्मन का काल बनकर बरस रहे हैं और अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से बॉर्डर पर सुरक्षा का ऐसा कवच बना रहे हैं जिसे भेदना असंभव है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में ऐसे 100 रोबोडॉग्स को अपनी सेना में शामिल किया है, तो आखिर क्यों इनका नाम सुनकर भारत के जमीनी दुश्मन थर-थर कांप रहे हैं? क्या है इन खूंखार रोबोट्स की खासियत और इन्हीं के साथ सिक्योरिटी फ्लीट में शामिल हुए एआई ड्रोन्स कितने पावरफुल हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको भारतीय सेना और वैज्ञानिकों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय विज्ञान जरूर लिखें। दोस्तों, इस बार 26 जनवरी की परेड में पहली बार रोबोट्स की बड़ी सेना दिखी, जो जवानों के साथ साथ अपने लोहे के मजबूत पहिए आगे पीछे करते हुए परेड कर रही थी। इस रोबोटिक सेना को देखकर भारत के दुश्मन देशों की सरकारें हिल गईं, क्योंकि ये रोबोडॉग इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से तबाह कर सकते हैं। मगर कैसे, वो आप इस सुपर एडवांस रोबोट की खासियतें जानकर ही समझ पाएंगे। तो भारतीय सेना ने इन रोबोट्स की पहली 100 यूनिट्स की फ्लीट का नाम रखा है संजय रोबोट, लेकिन इसका टेक्निकल नाम है रोबोटिक म्यूल, यानी मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट, जो अब दुश्मनों का काल बनने वाले हैं। म्यूल यानी खच्चर, जिनका इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में सामान और हथियार पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब जानवरों से अपनी निर्भरता हटाने के लिए भारतीय सेना ने इन रोबोटिक म्यूल की बड़ी फ्लीट को अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में शामिल कर दिया है। ये एक प्रकार से लॉजिस्टिक रोबोट्स हैं जो 12.5 से 15 किलोग्राम वजन उठाकर चल सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद सैनिकों तक सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ सामान ढोने वाला एक खच्चर है, तो शायद आप भारतीय सेना को नहीं समझ पाए, जो दुश्मनों को दिखाती कुछ और है और एक्शन लेती कुछ और है। फिर चाहे वो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालकोट की एयर स्ट्राइक, उसी तरह ये रोबोडॉग्स भी सिर्फ सामान उठाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुपर सोल्जर हैं जो दुश्मनों को सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखा सकते हैं। जी हाँ, भारतीय सेना में शामिल हुए ये रोबोडॉग्स खास तौर पर युद्ध और सर्च ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कांटेदार जंगली इलाकों से लेकर कीचड़ से भरे गड्ढों तक किसी भी क्षेत्र में दुर्गम इलाके को पार कर सकते हैं। ये रोबोडॉग्स वाटरप्रूफ हैं और ये गहरी नदियों में उतरकर भी अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। वहीं सीढ़ियों से लेकर खड़ी पहाड़ियों तक ये कहीं भी आसानी से चढ़ सकते हैं, यानी ये जल जमीन दोनों क्षेत्रों से घुसकर दुश्मन की बैंड बजा सकते हैं। वहीं इतने सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होने के बावजूद ये इतने शांत, चालाक और तेज तर्रार हैं कि दुश्मन को इनके आने का, दुर्गम इलाके में घुसने का कोई भी पता नहीं चल सकता। जी हाँ, और ये सीधा उन पर अटैक कर सकते हैं। साथ ही युद्ध के मैदान में या दुर्गम पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों को लॉजिस्टिक सप्लाई भी दे सकते हैं। ये एक रोबोटिक म्यूल 15 किलोग्राम तक का कार्गो लोड करके आगे बढ़ सकता है और सेना को खाना, पानी और हथियार सप्लाई कर सकता है। खास बात यह है कि -40 डिग्री की कपकपाती ठंड से लेकर +55 डिग्री की भीषण गर्मी तक हर तरह के मौसम में ऑपरेट करने के काबिल है और इनकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन ये दुश्मनों पर हमला या सर्विलांस कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। भारतीय सेना के विशेषज्ञों के मुताबिक इन रोबोटिक म्यूल्स में थर्मल कैमरा और सेंसर्स लगे हैं, जो इन्हें ऑपरेट करने वाले अन्य सैन्य जवानों और कमांड सेंटर को दुश्मनों की लाइव फुटेज भेज सकते हैं। और इनकी कम्युनिकेशन रेंज 10 किलोमीटर है, यानी भारतीय सेना इन्हें बॉर्डर पार करवाकर 10 किलोमीटर की दूरी तक छिपे दुश्मनों और आतंकवादियों के कैंप पर सर्विलांस करने भेज सकती है। और ये कई मीटर दूर खड़े रहकर उस कैंप का पूरा ब्लूप्रिंट रिकॉर्ड करके भारतीय सेना को भेज देंगे। कुल मिलाकर इन ऑपरेशन के दौरान 360 डिग्री कैमरा लगाकर आतंकियों के ठिकाने पर भेजा जा सकता है और अगर ये किसी घर में छुपे आतंकवादियों को ढूंढने निकलते हैं तो वहां भी ये पहुंचकर भारतीय सैनिक इन रोबोट्स की मदद से पूरे घर की छानबीन कर सकते हैं। ये रोबोट पूरे घर का चप्पा चप्पा छानकर उस कमरे में घुस जाते हैं जहां आतंकी छिपे बैठे हैं, यानी सर्विलांस के मामले में ये रोबोट्स नंबर 1 हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर इन रोबोट्स का कैमरा के साथ ऑटोमेटिक गन भी लगा दी जाए तो ये और घातक बन जाते हैं, यानी आतंकवादियों के ठिकाने में घुसेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और सटीक निशाना लगाकर अपने टारगेट को वहीं भून देंगे। जी हाँ, इनमें अटैक करने की ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये दौड़ते हुए भी सही निशाना लगा सकते हैं। वहीं रात के अंधेरे में हमला करने के लिए इनके पास नाइट विजन कैमरा है और ये इतने फुर्तीले हैं कि लॉजिस्टिक मिशन हो, अटैक मिशन हो या सर्विलांस, भारतीय सेना इन्हें कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकती है और
खासियतों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, बल्कि इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश से स्मगलिंग करने वाले आतंकवादियों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, आपने ऐसी खबर तो सुनी होगी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से कई सस्ते लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स बॉर्डर पार करके भारत में घुस आते हैं और यहां छिपे अपने कट्टरपंथियों को ड्रग्स और बाकी सप्लाईज पहुंचाते हैं। अब भारतीय सेना का पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम अगर इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले इन छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट भी कर लेता है तो इन पर मिसाइल से हमला करना काफी मुश्किल और महंगा साबित होता है। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों ने इन रोबोडॉग्स में ड्रोन डिटेक्शन और अटैक का फीचर भी शामिल कर दिया है, जिसके लिए इसमें 2 मोड्स बनाए गए हैं। पहला है ऑटोनोमस मोड। इसमें ये ड्रोन दुश्मन के ड्रोन को खुद डिटेक्ट करता है और ऑपरेटर को वार्निंग भेजता है, वो भी रियल टाइम फुटेज के साथ। फिर ऑपरेटर एक ही बटन दबाकर इस पर लगी मिसाइल और राइफल फायर करके उस ड्रोन को एक ही झटके में तबाह कर सकता है और इसमें निशाना साधने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये रोबोडॉग खुद ही निशाना साधता है और कमांड मिलते ही हमला कर देता है। दूसरा है मैन्युअल मोड, जिसमें इस रोबोटिक म्यूल को ऑपरेटर और सेना के बाकी जवानों के बंकर के बाहर तैनात किया जाता है और इसकी लाइव फुटेज से बनकर बैठे सैनिक युद्ध भूमि में सामने मौजूद दुश्मन की हर हालत पर निगरानी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इस पर लगे वेपन चलाकर हमला भी कर सकते हैं। ये रोबोडॉग्स टेरेस्ट्रियल एंड एरियल यानी जमीन पर या हवा में दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में जब इन 100 रोबोटिक म्यूल यानी रोबोडॉग्स को सेना में शामिल किए जाने की खबर सामने आई, तब से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठियों की हवा टाइट हो गई है। इस रोबोटिक म्यूल के अलावा भारतीय सेना को 2 खास तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है लॉजिस्टिक ड्रोन, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना को दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ड्रोन 52 किलोग्राम तक का वजन यानी कार्गो उठाकर 10 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर खान पान, हथियार और बाकी जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि इसमें थर्मल सेंसर्स और कैमरास भी लगे हैं और भविष्य में इसे हथियारों से लैस भी किया जा सकेगा। दूसरा है ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन। आपने सुना होगा कि सेंसिटिव इलाकों में आतंकवादी हमला करके जंगलों या दुर्गम पहाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं, जहां अपनी जान को जोखिम में डाले बिना इन्हें खोजना और मारना दोनों काम सेना के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अब भारतीय सेना को मिला ये ड्रोन उन आतंकवादियों को चुन चुन कर उनकी शामत बुलाएगा, क्योंकि गौरैया चिड़िया जैसा दिखने वाला ये छोटा सा ड्रोन किसी भी एरिया में जाकर सर्विलांस कर सकता है और इसका इस्तेमाल करके भारतीय सेना इन छिपे आतंकवादियों की प्रॉपर लोकेशन खोजकर इन पर सीधा हमला कर सकती है। भारतीय सेना का ये ड्रोन अपनी पहचान छिपाने में भी माहिर है, क्योंकि एक छोटे पक्षी जैसा दिखता है जो अपनी तेज रफ्तार से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ऐसे में अगर भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो सरहद पार आतंकवादियों और दुश्मनों के ठिकाने ढूंढने में ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन काफी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी दुनिया की महाशक्ति बनकर उभर रहे हमारे प्यारे भारत पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें और 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।